मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जो वाकई इस बारे में कंसर्न हो कि हमने इस चीज़ से बचना है। मैं समझता हूँ इस बात में कि बिल्कुल ये कहना कि मोहब्बत होती बिल्कुल नहीं है, ये भी मेरा ख्याल है सही बात नहीं है इतनी। और ये कहना कि मोहब्बत सिर्फ यानी हमेशा सिर्फ होती है, बंदा कर नहीं सकता, ये भी मेरा ख्याल है थोड़ी सी ओवररेटेड। यानी द पाथ इज़ इन द मिडल, द ट्रूथ इज़ इन द मिडल। और मैं समझता हूँ कि पसंद जो है ना, अगर हम पसंद और मोहब्बत में थोड़ा फ़र्क कर लें तो शायद ये चीज़ ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए हमें। मैं समझता हूँ कि पसंद तो इंसान के इख्तियार में नहीं है, लेकिन उस पसंद को मोहब्बत में कन्वर्ट करना ना, ये बेसिकली इंसान के इख्तियार में। पसंद तो अल्लाह ताला ने रखी है, इंसान को आ भी सकती है क्योंकि इंसान की जो है वो इख्तियार इस चीज़ में नहीं है, लेकिन उस पसंद को मोहब्बत में कन्वर्ट करना ये कई दफ़ा हमारे इख्तियार में होता है। जब आप उसके बारे में कॉन्स्टेंटली सोचना शुरू कर देंगे, कॉन्स्टेंटली उसको फेसबुक पे स्टॉक करना शुरू कर देंगे, अगर आपके पास इख्तियार है, या किसी न किसी लेवल पे उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, किसी भी लेवल, चाहे वो बंदा अनमैरिड है या मैरिड, ये दोनों के लिए बात मैं कर रहा हूँ, तो नेचुरली जितना आप उसके ऊपर सोचेंगे, जितने थॉट्स बार बार आप उसके बारे में लेके आएंगे, उतनी ही ज़्यादा मोहब्बत उसके बारे में बढ़ना शुरू हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये जो लोग हैं जो एक्सेसिवली मोहब्बत का शिकार होते हैं, इसमें उनका अपना भी कसूर होता है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ ये कि शुरू में जब इंसान को नई नई मोहब्बत होना शुरू होती है तो उस वक्त इंसान के लिए उससे निकलना आसान होता है, लेकिन जब इंसान बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर लेता है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट अपनी तरफ से भी होती है और बाज़ औक़ात ऑपोजिट साइड की तरफ से भी होती है। आपने मैसेज किया तो रिस्पांस ना मिला तो ऑब्वियसली आप कॉन्स्टेंटली करी जा रहे हैं, सोची जा रहे हैं, अपने दिल में उसके लिए अशार भी आपके दिल में आ रहे हैं, ठीक है, ख्वाबों में भी आ रही है वो खातून, और उसके बाद ये अब आप अपने आप को रीइंफोर्स कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं हाँ मुझे इससे मोहब्बत है, और आपका दिमाग और आपका दिल उसके ऊपर फिक्सेट होता जा रहा है। अब अगर उसकी तरफ से भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिल जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, रीइंफोर्समेंट ज़्यादा होगी और एक वक्त आएगा कि इतने ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उसको छोड़ना, फिर वाकई आपके लिए वहाँ से निकलना मुमकिन नहीं होगा, फिर आपकी ज़िंदगी सब कुछ वही होगी, ज़िंदगी का महफर वही होगा। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि अपने आप को फितने से बचाना, और अगर आ गया तो फ़ौरन अपने दिमाग को डाइवर्ट करना, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना। हम अपने आप को बहुत अच्छी तरह डिस्ट्रैक्ट करते हैं, पूरे दिन में हमें बहुत अच्छा यानी वन थिंग दैट वी आर गुड एट इन टुडे इज़ डिस्ट्रैक्शन। हर बंदे को ये तो ऐसी स्किल है जो हम में से हर बंदे के पास है, लेकिन ये जो मौका जहाँ पे हमें सही मानों में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए, वहाँ पे हम नहीं कर पाते। तो पहली बात तो ये है कि इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये चीज़ नुकसानदेह है, इसके लिए तबाही हो सकती है, परेशानी हो सकती है। और दूसरी मैं आपको एक और बात बताऊं देखें, ये क्यों बाज़ लोग समझते हैं कि जी इसमें इतना क्या इशू है। भाई इशू है, आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि वो आपके नसीब में हो। अगर तो आपकी गारंटी हो ना आपके पास कि मेरे नसीब में है, गारंटी तो दुनिया में किसी चीज़ की नहीं है, आपकी ज़िंदगी की गारंटी नहीं, तो जब आपको गारंटी इस बात की नहीं है तो आप कैसे इमोशनल इन्वेस्टमेंट उस पर इतनी कर सकते हैं। तो एक सेन आदमी, एक समझदार आदमी हमेशा अपने आप को महफूज करेगा, वो कभी भी इस तरह के मामलात में नहीं पड़ेगा अनलेस के गारंटी मिल जाए। गारंटी की तभी हो सकती है जब इंसान की शादी हो जाए, आपका निकाह हो गया, अब आपको शरीयत ना सिर्फ इजाज़त देती बल्कि शरीयत हुक्म देती। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये बड़ा अहम नुक्ता है। अपनी बीवी से मोहब्बत करना ये ज़रूरी नहीं बल्कि फ़र्ज़ समझ लें इसको, ये फ़र्ज़ है एक किस्म का। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो शादी के मकासद बयान किए ना, अल्लाह ने फरमाया वमिन आयातिही सूरह रूम के अंदर, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। पहली चीज़ सुकून, यानी शादी का पहला मकसद क्या है। और अल्लाह ने कहा ये मेरी निशानी है, यानी कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में अपनी निशानी उस चीज़ को कहते हैं जो बहुत बड़ी चीज़ होती है, यानी जिससे लोगों के लिए साइंस होते हैं लर्न करने के लिए, समझने के लिए। अल्लाह कहते हैं मेरी निशानी इस बात में है कि अल्लाह ने तुम में से अल्लाह ने तुम्हारे जोड़ों को पैदा किया, यानी तुम्हारी बीवियों को पैदा किया। अच्छा, फिर क्या फरमाया, लितस्कुनू इलैहा, और शादी किस लिए तुम्हें करवाई, आपस में एक दूसरे को रिश्ते के साथ किस तरह जोड़ा, और उसका मकसद क्या था, पहली चीज़ ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। सुकून से मुराद यहाँ पे क्या है, जैसे उलमा बयान करते हैं, इससे मुराद जिस्मानी सुकून है। तो ज़ाहिर है फिज़िकल डिज़ायर्स एक बंदे की, एक मर्द की और एक औरत की, वो ज़रूरत है, और वो ज़रूरत पूरी करने के लिए अल्लाह ने बीवी रखी है, तो डेफिनेटली इसीलिए इसको बहुत अहमियत भी दी गई है, ठीक है ना। तो कोई बंदा ये समझा ना कि नहीं मुझे तो कुछ होते हैं माशाल्लाह से ज़्यादा, वो ये कहते हैं यार मुझे नहीं इसमें कोई मसला,
मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए उसको, ठीक है ना, कि क्यों इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो बाज़ औक़ात हम कहते हैं नहीं यार मुझे इसमें नहीं, ये है और ज़रूरी है, ये इंसान की नेचुरल, ये इंसान की ज़रूरत और डिज़ायर है। लितस्कुनू इलैहा, दूसरी चीज़ है वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, फिर है मवद्दत, मोहब्बत। मवद्दत और मोहब्बत जो है ये दूसरा बड़ा मकसद। और तीसरी चीज़ रहमत, एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक और एक दूसरे के साथ नरमी वाला मामला। तो मवद्दत जो है ना, इसे कहते हैं मोहब्बत को। तो एक आपकी फिजिकल नीड है और एक आपकी इमोशनल नीड है। तो इमोशनल नीड को सेटिस्फाई करना ये मियाँ बीवी के लिए ज़रूरी है। जिस तरीके से जिस्मानी नीड को मर्द के लिए भी ज़रूरी है और औरत के लिए भी ज़रूरी है कि क्या करें कि जब अपने स्पाउस से एक्सपेक्ट करता है या करती है कि वो उसको फिजिकल जो लज्जत है या फिर वो उसकी नीड को पूरा करे, बिल्कुल इसी तरीके से इमोशनल नीड्स को भी पूरा करना एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। और मैं आपको बताऊं कि ये इंसान के इख्तियार में, ये बात गलत है, कुछ लोग समझते हैं कि जी मेरे इख्तियार में नहीं, ऐसी बात नहीं। मोहब्बत करना इंसान के इख्तियार में, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया ना कि मोहब्बत की जा सकती है। आप एक चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें, उसको रीइंफोर्स करना शुरू कर दें, आप फील करेंगे क्या, यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट दैट पर्सन। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो अल्लाह ताला क्यों कहते, अगर देखें अगर इंसान के इख्तियार में ना होता कि मैं किसी बंदे के बारे में अच्छा सोच सकूं, तो अल्लाह ताला ने बदजनी को क्यों गुनाह करार दिया होता। इन्न बाबी इस्मुन, कुरान कहता है सूरह हुजुरात में। और हुस्न ज़न रखना, अच्छा ओपिनियन रखना किसी के बारे में, इसको नेकी कहा, क्यों कहा, अगर इंसान के इख्तियार में ना होता तो। नेकी और गुनाह का तसव्वुर तभी होता है जब इंसान के पास कोई चीज़ इख्तियार में होती है, ठीक है ना। तो मेरे इख्तियार में अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसके अंदर नेकी और गुनाह का तसव्वुर वहाँ पे अप्लाई नहीं होता, वहाँ पे रूल, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये, तो यहाँ पे मोहब्बत ज़रूरी है और वहाँ पे मोहब्बत की जा सकती है, लेकिन उससे पहले, शादी से पहले ये मोहब्बत आपके लिए नुकसानदेह, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसानदेह तबाहकुन हो सकती है, क्योंकि ना सिर्फ इससे दीन तबाह हो जाएगा, दुनिया तबाह हो जाती है, बल्कि आखिरत भी तबाह हो जाती है। अल्लाह ना करे अगर इंसान कोई गुनाह कर ले इसकी वजह से, तो फिर अल्लाह माफ़ करे जहन्नुम है इंसान के लिए, बहुत बड़ी आजमाइश है। हदीस में बाकायदा गुनाह ज़ानियों की जो सज़ा है कभी आप पढ़ें कि जहन्नुम में उनके साथ किस तरीके से मामला किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ इंसान को से देखना है कि हमेशा की ज़िंदगी भी इससे तबाह होने के, यानी इसमें ख़दशा है।